हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्क्वायर रूट सीरीज। स्क्वायर रूट सीरीज से आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। कभी आपको यहाँ पे प्लस की टर्म दी होगी, कभी आपको माइनस की टर्म, या फिर कभी आपको संख्याएँ जो सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन में दी होंगी, या फिर इनफाइनाइट टर्म हो सकती है, या फिर कुछ फाइनाइट टर्म हो सकती है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सभी को हमने टोटल 5 टाइप में कन्वर्ट किया है। तो इन पांचों टाइप को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें इस तरीके के ये 5 टाइप होंगे, इनमें सभी जो आपके क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे कि जो भी आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और जैसे भी ये क्वेश्चन बनते हैं तो उन पांचों टाइप में ये आपके सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको ये पांचों टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। तो आपको वीडियो में समझ तो आ गया कि हम किस टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहले टाइप से शुरू करता हूँ मैं। व्हेन कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल। जब आपके पास कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल हो तो इसको टाइप 1 के अंदर कंसीडर करते हैं। अब कॉन्जुगेटिव फैक्टर का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले, कि जैसे ये क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको कि ये मैंने क्वेश्चन लिया आपका, ये आपके इनफाइनाइट टर्म दी हो तो इसकी वैल्यू आपको जैसे कैलकुलेट करनी है। तो समझिए इसको कि जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, जैसे 12 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको कॉन्जुगेटिव फैक्टर मतलब इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 3 × 4 में। क्लियर। अब ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे वैल्यू आपको जैसे 20 दी हो तो 20 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 4 × 5 में। आपके पास वैल्यू दी हो 30, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 5 × 6 में। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेटिव फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो लगातार हों। लगातार मतलब 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, जो लगातार वैल्यूज़ हों तो वो आपके कॉन्जुगेटिव फैक्टर हो जाएंगे। अब मैं एक वैल्यू कंसिडर करूँ जैसे कि 10। अब 10 के मैंने फैक्टर किए तो 2 × 5 बन रहा है आपके पास। अब ये लगातार वैल्यू नहीं है। लगातार वैल्यू क्या होती है, 2 × 3 या 5 × 6, लेकिन ये लगातार वैल्यू नहीं है। तो इसके आपको जो स्क्वायर रूट निकालना है, यदि आपको यहाँ पे 10 होता तो इसके लिए जो मेथड होता वो दूसरा होगा। ठीक है, टाइप 1 के अंदर हम वही वैल्यूज कंसीडर करेंगे, वही टाइप कंसीडर करेंगे जिसमें कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल हो। क्लियर है, ये समझ में आ गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो उसको हम टाइप 2 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब टाइप 2 में हम उनको निकालना सीखेंगे। क्लियर है ये बात। तो चलिए पहले टाइप 1 को देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर किस तरीके से आएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि ये कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल हैं इसके। तो अब देखिए एक तरीका रहेगा इसको निकालने का डायरेक्ट, आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा ट्रिक से हम डायरेक्ट निकालना सीख लेंगे। लेकिन मैं पहले आपको एक मेथड बता देता हूँ, मेथड से वो सभी में अप्लाई होगा मेथड। और ट्रिक आपके लिए जैसे जो भी पाँचों टाइप है, पाँचों टाइप में आपको पाँचों ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक से क्या है कि आपको क्वेश्चन देखना है, बस क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर क्लिक हो जाएगा माइंड में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी पेन नहीं चलाना, कुछ भी नहीं करना, केवल आपको क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा एग्जाम में आपके पास आंसर आ जाएगा तुरंत। और जो आपका जो बेसिक है, बेसिक में आपको एक बार हर एक क्वेश्चन का करके बता देता हूँ, जिससे आपको यदि ट्रिक ध्यान में नहीं भी रहती तो आप बेसिक से क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को कर लें। क्लियर, ये बात यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब ये दी हुई है आपको इनफाइनाइट टर्म। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ x। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, मुझे x की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, अब x मान लिया मैंने। अब यहाँ से देखो, अब मैंने इस सीरीज़ को यहाँ से आगे मान लिया क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट टर्म है। तो इसमें से मैं एक टर्म गायब भी कर देता हूँ, इनफाइनाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस टर्म को गायब किया और इस पूरी टर्म को, यहाँ से आगे वाली टर्म को, पूरे को, इसको भी x मान लूँगा मैं। ठीक है, तो बेसिकली बन के आ गया मेरे पास टर्म। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है 12। इस पूरे को मैंने यहाँ से आगे वाली टर्म को मैंने x मान लिया, तो इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट में से मैंने थोड़ा सा ये पार्ट हटा लिया 12। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी इनफाइनाइट सीरीज रहेगी आपकी। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से बन जाएगा 12 + x, इधर बन जाएगा x²। तो बेसिकली ये सीरीज बन गई x² - x - 12 = 0। अब x के आपको फैक्टर करने हैं 2, जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 है। तो इस तरीके से आपके फैक्टर हो जाएंगे -4 और 3। ठीक है,
अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास +4 और -3, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे माइनस वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, माइनस वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी वैल्यू का तो आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे सभी जो वैल्यूज़ हैं वो जुड़ रही है, सभी वैल्यू जुड़ रही हैं इसलिए पॉजिटिव आएगा। दूसरा कारण तो ये है कि हमारे पास स्क्वायर रूट किसी वैल्यू का निकाल रहे हैं, वेदर अगर ये नेगेटिव होता तो आपकी वैल्यू आयोटा में आती, तो वो केस तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम इसका आयोटा इमेजिनरी नंबर नहीं लेंगे इनको, तो इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए 4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये डायरेक्ट 4 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, वो कैसे वो देखिए। अब वो उसके लिए आपको बता देता हूँ मैं ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है कि हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है। अब हमने यहाँ पे देखा कि 12 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 3 × 4 में, इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम 3 × 4 में, ठीक है। तो जब यह आपको क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस साइन दिखे, इस सीरीज में प्लस साइन दिखे तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा नंबर मतलब 4, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा आंसर 4 बन जाएगा इसका, क्लियर है। और अब दूसरा केस कहेंगे कि यदि यहाँ पे माइनस, मतलब अगर ये सीरीज में आपको यहाँ पे माइनस दिखता, इसकी जगह प्लस की जगह -12 -√12 माइनस, इस तरीके से आपकी सीरीज होती, मतलब प्लस की जगह आपको माइनस होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, जो छोटा नंबर है। 12 को हमने स्प्लिट किया था किसमें, आपको 3 × 4 में, तो आपका आंसर हो जाता 3। लेकिन यहाँ पे जो आपकी सीरीज है वो पॉजिटिव में है, सभी साइन है जो आपके प्लस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो बड़ी टर्म है यहाँ पे 4, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4। ये आंसर यहाँ से भी आपका 4 ही आया था और यहाँ से भी आपका आंसर 4 आ गया। क्लियर है ये बात यहाँ तक, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे और आपका बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने ले लिया प्लस वाला। अब एक और मैं क्वेश्चन आपको कंसीडर करता हूँ माइनस वाला। 20 अंडर रूट में है, फिर -20, ये भी इनफाइनाइट टर्म है आपकी, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये भी वही केस बन रहा है, आपकी कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल है, मतलब इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 4 × 5 में, केस वही वाला हो गया। बस फर्क क्या है इसमें, यहाँ पे पहले वाले केस में प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो माइनस के केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी वाली वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ट्रिक से आपका डायरेक्ट देखते ही बन जाएगा आंसर, ट्रिक से आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखते ही बन जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका जो बनेगा वो बन जाएगा 4, ठीक है। और अब बेसिक से करना चाहे, बेसिक से किस तरीके से करेंगे, इसको 20 को मान लेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे और बाकी की टर्म को मान लेंगे x, ठीक है। तो अंडर रूट में 20 - x, मतलब इस तरीके से आपकी वैल्यू बन जाएगी कि 20 - x अंडर रूट में वैल्यू बन जाएगी बराबर x। इसका स्क्वायर करेंगे, दोबारा स्प्लिट करेंगे तो 20 को हम स्प्लिट करेंगे 4 × 5 में, तो आपको माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यू आएगी वहाँ पे छोटी वैल्यू आ जाएगी, कंसिडर करेंगे। एक टर्म आएगी वो आपकी बड़ी आएगी, मतलब वो माइनस में आ जाएगा -5, और दूसरी वैल्यू आपकी आएगी वो +4 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि यदि यहाँ पे आपका प्लस हो तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ी वैल्यू, और यदि आपके पास यहाँ माइनस हो इस सीरीज में तो आपके पास वैल्यू जो होगी वो छोटी हो जाएगी, छोटी मतलब 4 आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। आगे समझ में, इस तरीके से कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई हो और कॉन्जुगेटिव फैक्टर आपके पॉसिबल हो तो आपके आंसर इस तरीके से, प्लस है तो बड़ी वैल्यू और माइनस है तो छोटी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका टाइप 1 हो गया। अब देखिए टाइप 2, टाइप 2 में क्या हो जाएगा, जब कॉन्जुगेटिव फैक्टर आपके पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। एक केस तो हमने पढ़ लिया पॉसिबल वाला, और दूसरा हो जाएगा नॉट पॉसिबल। समझिए इसको भी, ये क्या है। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, देखो ये हो गया आपके पास अंडर रूट में है 14 प्लस अंडर रूट में है 14 प्लस अंडर रूट में आपके पास वैल्यू है दोबारा 14, और ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है आपकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए 14 को हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे, किस तरीके से स्प्लिट कर लेंगे, लेकिन आपके जो फैक्टर है वो कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे। 14 के फैक्टर तो हो रहे हैं 2 × 7 हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन ये कॉन्जुगेटिव नहीं है, लगातार नहीं है, तो ये वाला जो पहले वाला मेथड था वो काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो दूसरा मेथड लगाएंगे। दूसरे मेथड में क्या है कि वो जो आपका बेसिक है वो तो वही सेम ही रहेगा, तो 14 को हम मानेंगे इधर, ठीक है, प्लस ये पूरी टर्म को x मान लेंगे
और आगे तो x है ही, तो इसका स्क्वायर करो अब, बराबर बन जाएगा आपके पास x प्लस 14। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये पूरा बन जाएगा माइनस में। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे मेथड, कौन सा वाला, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या हो गया, माइनस तो पहले से ही है तो एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा। बी स्क्वायर बन जाएगा इसका आपके पास -1 का स्क्वायर, तो 1 बन गया। 4ac ये बन जाएगा, तो माइनस है पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और डिवाइड कर देंगे 2a। ठीक, तो आपके पास वैल्यू बन रही है यहाँ से 14 चौके 56 और 57। ठीक है, 57 तो बन रहा है अंडर रूट में यहाँ से, और +1 यहाँ से बन रहा है। क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू बन गई 2। अब बार बार इतना बड़ा नहीं करेंगे, तो किस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं समझिए। तो यहाँ पे मैं ट्रिक लगाता हूँ एक, इसको जनरलाइज कर देते हैं। उसमें आपको क्या है कि वैल्यू पुट करनी है, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। किस टाइप से, देखो, जब आपके कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल नहीं हो तो आपको वैल्यू पुट करनी है, वो हो जाएगा आपके पास 4a + 1। 4a + 1 ये तो आपकी फिक्स रहेगी। ठीक, अब यहाँ पे ये +1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया, यदि ये प्लस का, इस प्लस का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यदि यहाँ पे पूरी सीरीज में प्लस प्लस है, ठीक है, यहाँ पे सीरीज में प्लस है, तो ये वाला साइन देखना, ये वाला साइन प्लस आएगा। लेकिन यदि आपको यहाँ पे सीरीज में माइनस दिखे, ये माइनस वाली सीरीज भी तो हो सकती है, 14 - 14 इस तरीके से। तो ऐसी सीरीज हो तो केवल इस साइन को बदलना है, इस वाले को नहीं बदलना, अंदर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं, केवल बाहर वाले साइन को देखना है, केवल और केवल। ठीक, बाहर वाली साइन को, यदि यहाँ पे सीरीज माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज प्लस थी इसलिए ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे कहोगे ए क्या है, अब ये समझ लीजिए, ए यहाँ पे ये जो वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है ना, ये आपकी ए है। अब देखो किस तरीके से आपकी वैल्यू बन रही है 14, 4 तो यहाँ से आ जाएगा, ए की वैल्यू है 14 + 1। ठीक है, ये तो आपके पास अंदर वाली वैल्यू बन गई अंडर रूट में, सीरीज प्लस में है तो इसलिए प्लस लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से बन रहा है 56 और 57, अंडर रूट में वैल्यू बन रही है आपकी 57। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। और ये +1 बन गया और डिवाइड में 2, तो ये आपका आंसर बन रहा है। अब देखो पहले वाले से भी यही आंसर आया था क्या, देखो पहले वाले से भी यही आंसर आया था आपका। तो क्या समझ में बैठा है यहाँ पे कि जब यहाँ पे प्लस हो सीरीज में तो यहाँ पे प्लस रखना, यहाँ पे सीरीज में माइनस हो तो माइनस रख देना। देखो अगला सवाल ले लेते हैं सेम, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़ें क्या चल रही हैं। बाकी बेसिक तो सब में चलेगा, लेकिन बेसिक से थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, उसको बचाने के लिए आप डायरेक्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, देखो ये सवाल लीजिए। वैल्यू दी हुई है आपको अंडर रूट में 10, ये इनफाइनाइट टर्म है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये इनफाइनाइट टर्म वाले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे वो अगला टाइप होगा जिसमें ये कुछ फाइनाइट टर्म होगी, ये इनफाइनाइट टर्म है सभी। अब यहाँ पे भी इसके भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल नहीं है, लगातार फैक्टर पॉसिबल नहीं है। फैक्टर तो हैं इसके 2 × 5 है, लेकिन अगर कॉन्जुगेटिव होते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका। कॉन्जुगेटिव नहीं है तो ये वाला मेथड लगाएंगे, तो ये वाला मेथड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 4a + 1, ये तो आपके पास अंडर रूट में बन जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है सभी में, यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो माइनस आ रहा है तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और बाकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये प्लस था क्योंकि वो प्लस वाला केस था पहले वाला, यहाँ पे ये माइनस आ गया क्योंकि ये वाला है जो माइनस वाला केस है। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 40 + 1 करूँगा अंडर रूट में -1 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। 41 आ गया अंडर रूट में, -1 करूँगा डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, ये आपका आंसर बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो समझ में आ गया है दूसरा टाइप भी, जब कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल नहीं है, प्लस वाले में प्लस वाला लगाना है, माइनस वाले में माइनस वाला लगाना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इस फॉर्मूले को। ठीक है, प्लस, और ध्यान रखना है कि कौन से केस में कौन सा वाला लगाना है। ठीक, तो अब आगे देखिए टाइप थर्ड देखिए,
टाइप थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे हम जितने भी टाइप पूछे गए आपके एग्जाम में वो सभी डिस्कस कर लेंगे। इनसे बाहर आपका कोई भी टाइप नहीं पूछा जाएगा और यही बार बार आपके यही पूछे गए जितने भी टाइप हैं ये सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। टाइप नंबर थर्ड देखिए यहाँ पे, अब देखिए टाइप थर्ड में क्या है कि क्वेश्चन है आपको √3 अभी इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक। तो ये है क्वेश्चन आपका। तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जो आपकी वैल्यू है 3 आ जाएगा आंसर। किस टाइप से कैसे आएगा देखिए समझिए, डायरेक्ट तो हो गया आपका आंसर, जो वैल्यू आपकी बन रही है, जो सीरीज आपकी, जो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। कब, जब आपकी ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन में हो। पहले वाले केस में क्या थी, वो क्या थी आपके प्लस में या माइनस में थी, यहाँ पे लेकिन ये क्या है कि गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। सीरीज मल्टीप्लाई में है तो आपकी डायरेक्ट जो वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए, थोड़ी देर के लिए आपका बेसिक वाला मेथड हर एक जगह काम करेगा। अब देखिए मैंने इसको माना 3, ये तो 3 है, इस वाली टर्म को आगे से, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए आगे वाली टर्म को x मान लिया, तो यहाँ 3x बन गया और बराबर तो ये टर्म x के है ही, इसका स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा आपका 3x, इधर बन जाएगा x स्क्वायर। अब x से ये स्क्वायर हट जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और x क्या था, बेसिकली हमने एक जो सीरीज थी इसी को तो x माना था, तो x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, x की वैल्यू ही वही आ गई जो आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपके जब मल्टीप्लाई हो तो आपकी जो सीरीज बार बार रिपीट हो रही है, मतलब जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर होगा। अब वेदर ये कोई भी नंबर हो, आप इसके चाहे कॉन्जुगेटिव फैक्टर पॉसिबल हो चाहे ना हो, आपका आंसर यही बनेगा। अब यहाँ पे 3 की जगह कोई और भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फैक्टर ले लिया 12, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म है, ये बात जरूर ध्यान रखना कि इनफाइनाइट तक इनफाइनाइट टर्म है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा 12। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सिंपल पता लग गया कि सीरीज आपकी मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और आपका इनफाइनाइट तक टर्म जा रही है, तो आपका जो आंसर है वो वही सीरीज, जो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइप नंबर थर्ड हो गया, ये समझ में आ गया ये वाला टाइप भी आपको। अब अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है आपका √7 और फिर दोबारा √7। अब तक की जो तीनों सीरीज थी वो इनफाइनाइट नंबर तक थी, इनफाइनाइट तक जा रही थी। अभी ये जो सीरीज है फाइनाइट तक है, आगे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक नहीं है, तो ये कुछ फिक्स ही है सीरीज, यहीं तक है, इतनी ही टर्म है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बनेगा आपका आंसर, देखिए समझिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंडर रूट, पहले तो बेसिक से करना सीखेंगे, बाकी ट्रिक तो है ही, वो लगा रही है। तो सबसे पहले अंदर वाली टर्म को देखिए, इस वाली टर्म को देखा मैंने, तो ये बन रहा है आपके पास 7 की पावर 1/2, क्लियर, 7 की पावर 1/2। अब फिर इसके अंडर रूट भी, फिर एक और रूट है, आ रहा है समझ में, ये क्या बन रहा है, ये है 7 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास ये वाली टर्म इससे 7 से, तो मल्टीप्लाई है ये इस टाइप से, तो 7 की पावर में 1/2 में जुड़ जाएगा +1। ठीक है, ये समझ में आया क्या किया, 7 की पावर 1/2 ये वाली टर्म है, इसमें ये मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे ये वाली टर्म इससे, तो हो जाएगा ये पावर फुल है 1 है, और ये है आपकी 1/2, तो टोटल पावर होगी आपके 3/2। तो यहाँ तक आपकी वैल्यू हो गई 3/2, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसकी पावर कितनी है 1/2, ये वाला भी अंडर रूट है ना, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी, इसकी 1/2 लगाऊंगा तो 1/4 हो जाएगी, तो बेसिकली वैल्यू बन गई आपकी 3/4। आगे समझ में, ये वैल्यू हो गई यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक हमने बेसिकली इसको सॉल्व कर लिया। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 × 7 की पावर 3/4, तो ये बेसिकली वैल्यू क्या बन गई 7 की पावर 7/4, 7 की पावर 7/4। अब इसकी भी पावर, ये बाहर वाली तो है ही 1/2, तो ये बन गया 7 की पावर 7/8,
ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में नहीं है क्या हो गया, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी किया क्या है, मैंने जो सबसे अंदर वैल्यू थी उससे बाहर की तरफ आया हूँ, तो मैंने जो भी वैल्यू लिखी हुई थी उनको मैंने वहाँ पे लिख दिया। तो अब देखिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको इतना कुछ पचड़ी में नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक में क्या करना है कि अब ये तो क्लियर है कि जो भी आपकी वैल्यू बनेगी वो 7 के पावर में बनेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ये कितनी बार रिपीट हुआ है 7, देखो अब देखना 1 2 3, तो 2 की पावर उतनी ही लिख दूंगा मैं 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 2 गुणा 2 गुणा क्या लिखा है इसको समझिए, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप समझिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये पावर बन गई आपकी नीचे वाली 8, 8 बन गया, इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 7, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? एक और एग्जाम्पल देखो, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया कि ये 3 अंडर रूट में 3 और ये वैल्यू बन गई आपकी 3, ठीक। तो ये 4 बार रिपीट हो रहा है बेसिकली आपका, तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली ये तो पता चल गया कि पावर बनेगी वो किसकी बनेगी, 3 की बनेगी। अब 3 की कितनी पावर बनेगी, अब हम 2 को उतनी बार रिपीट कर दो यहाँ पे, ठीक है। 2 का कुछ रोल नहीं है, 2 का केवल हम रोल कर रहे हैं इसको, इसकी पावर निकालने में, ठीक। क्लियर ये बात समझ में? 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट इसको हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। इसलिए मैं ये आपको बताने के लिए इसको सिंपल मैं इसको 2 कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी 2 का कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है, समझिए यहाँ पे। तो जितनी बार रिपीट हो रहा है 2 को उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा था, 4 बार मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 5 बार रिपीट होता तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 5 बार कर देता, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ये 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो मैंने 4 बार 2 को रिपीट कर दिया, आ गया समझ में। तो ये बन रहा है 16, और ऊपर वाली टर्म तो निकाल सकते हैं, 1 माइनस करना है तो 15, तो आपके पास वैल्यू बन गई इसकी 3 की पावर 15/16। आ गया समझ में, सिंपल, कुछ नहीं करना। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल लिया मैंने 5 की पावर, ये हो गया 5 अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5, ठीक है। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 की पावर में कितनी, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 बन रहा है यहाँ से, तो ये बटे में 8 और ऊपर बन जाएगी 7, -1 कर दिया, तो 5 की पावर 7/8, ठीक। समझ में आ गया? 3 एग्जांपल ले लिए हमने, किस टाइप से किया, जितनी बार रिपीट हो रहा है 2 को उतनी बार रिपीट कर दो, नीचे आ जाएगी, और ऊपर वाली पावर कितनी आएगी, -1 करना है। और ये वाला नंबर कहाँ से आएगा, 3 7 5, ये जो वाली वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है वो आपकी आ जाएगी। तो ये आपका था टाइप नंबर 4, और ये फाइनाइट सीरीज थी आपकी, इनफाइनाइट टर्म नहीं है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से करना है। बाकी बेसिक आपको मैंने पहले बता दिया था, बेसिक में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गौर से, और पावर लगानी पड़ेंगी। इस वाले में बहुत ही आसान है, उनको गिनिए आप कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 को उतनी बार रिपीट कराइए और उसकी पावर आप चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो नंबर है उस नंबर को बेस बनाइए और उतनी पावर आप लगाइए उसकी, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। अब अगला देख लीजिए, टाइप नंबर 5, ये लास्ट टाइप है आपका, और फिर इसके बाद में ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल करा देता हूँ इसका भी मैं, बहुत ही आसान है ये भी। 105 17 + 61 + 9, ठीक। तो ये आपका सवाल है, देखिए समझिए क्या है, क्या करना है इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल आप क्या है कि जो अंदर सबसे अंदर वैल्यू है उससे बाहर की तरफ आना है। अब बाहर से देखोगे तो आपको बड़ा सा अटपटा सा लगेगा, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आएगा। बस सिंपल क्या करना है, आपको सबसे पहले अंदर वैल्यू है उसको सॉल्व करना है और फिर बाहर की तरफ आपको आते जाना है। देखो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये है 9, अब 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 को मैंने जोड़ा 61 में, 3 को 61 में जोड़ा 64 बन रहा है, 64 का बन जाएगा 8, 8 को मैंने 17 में जोड़ा 25 बन गया, 25 का हो जाएगा 5, 105 में से 5 माइनस किया 100, 100 का बन जाएगा 10। आ गया आंसर आपके पास, एक ही स्टेप में आ गया। अब क्या किया, एक बार और समझ लो दोबारा, देखिए कैसे। 9 का हो जाएगा आपके पास 3,
3 को मैंने 61 में जोड़ा तो बन जाएगा, यहाँ से बन गया आपके पास 3। ठीक, 3 को मैंने 61 में जोड़ा 64 बन जाएगा। अंडर रूट लगा हुआ है, 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो 8। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया इसको, इस वाले स्टेप को, तो 8 बन रहा है यहाँ से। 8 को मैंने 17 में जोड़ा तो 25 बन गया। 25 को मैंने जब सॉल्व किया तो 5 बन रहा है, 5। तो यहाँ तक सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू बन रही है 5। 105 में से 5 माइनस करूँगा तो 100 बन रहा है। अंडर रूट में 100, अंडर रूट में 100 का मतलब हो गया 10। 10 आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ये था आपका टाइप नंबर 5। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चनों में यही पूछा जाता है, आपको क्या है कि अंदर से सॉल्व करना होता है और बाहर की तरफ आना होता है, तो आपका जो वैल्यू हो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाती है। तो ये वाली वैल्यू है, इसका ही यहाँ पे स्क्वायर ये वाला वैल्यू दिया होता है, तो वो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको इसमें। तो ये थी आपकी स्क्वायर रूट सीरीज। तो इसके हमने टोटल 5 टाइप्स पढ़े, तो पांचों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया है, इनका बेसिक भी और उसके साथ साथ इनकी जो भी ट्रिक्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं। तो पहले बेसिक से भी बताया, उसके बाद ट्रिक्स के। ट्रिक्स आपको एग्जाम में जहाँ तक ट्रिक्स याद रह जाती है कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिक्स अप्लाई कीजिए, आपको क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा, आपको पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको एग्जाम में वो ट्रिक्स ध्यान नहीं रहती तो आपको मैंने बेसिक भी बता दिया है, बेसिक से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बेसिक से भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपको क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। बेसिक से करो, ट्रिक से करो, कैसे भी करो, जल्दी करना है बस। ठीक, ट्रिक से क्या है, क्वेश्चन आपका फास्ट हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।